हेलो बच्चों, वेलकम टू द स्टडी सेंटर। आप सभी बच्चों का द स्टडी सेंटर में स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है और आज की इस क्लास में हमारा टॉपिक है स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। इसके बारे में आपने पहले से पढ़ा होगा या सुना होगा। अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है या आपने नहीं सुना है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक के बारे में पूरी डिटेल से जो है डिस्कस करने वाले, एक एक चीज को हम लोग समझेंगे, पूरे बेसिक के साथ समझेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है प्लेस वैल्यू। ठीक है, देखो, इसको शुरू करने से पहले कुछ बातें हमें पता होना चाहिए। आप अच्छी तरीके से जानते हैं डिजिट, अंक को अच्छे तरीके से जानते हैं आप सभी बच्चे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही हमारे डिजिट होते हैं मैथ में। टोटल नंबर ऑफ डिजिट होता है आपका, टोटल जो डिजिट है वो कितना है, 10 होता है। इन्हीं डिजिट यानी अंक से मिल करके क्या बनता है, तो संख्या बनता है, जिसे हम लोग नंबर कहते हैं। क्या बनता है, संख्या बनता है, जिसे हम लोग नंबर कहते हैं। ठीक है बेटा, जो नंबर हम लोग बनाते हैं, जिन डिजिट का इस्तेमाल करके, जिन अंकों का प्रयोग करके हम लोग संख्या बनाते हैं, हर संख्या में उन्हीं अंकों के दो वैल्यू होते हैं, दो मान होते हैं। एक होता है आपका वास्तविक मान और एक होता है स्थानीय मान। यानी प्रत्येक संख्या में प्रत्येक संख्या में प्रत्येक अंक के दो मान होते हैं, दो मान होते हैं। पहला होता है वास्तविक मान, जिसे हम लोग रियल वैल्यू भी कहते हैं, रियल वैल्यू भी कहते हैं। और दूसरा होता है स्थानीय मान, जिसे हम लोग प्लेस वैल्यू कहते हैं। तो प्रत्येक अंक में प्रत्येक संख्या में प्रत्येक अंक के दो मान होते हैं, एक वास्तविक मान, एक स्थानीय मान, एक रियल वैल्यू, एक प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब समझना है हमें कि वास्तविक मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले वास्तविक मान की बात करें तो अंक का वह मान जिससे उसे अंकित किया जाता है या दर्शाया जाता है या जाना या पहचाना जाता है, जाना या पहचाना जाता है या अंकित किया जाता है वास्तविक मान कहलाता है या अंकित मान कहलाता है, वास्तविक मान कहलाता है। अंक का वह मान जिससे उसे जाना या पहचाना जाता है या अंकित किया जाता है। अंकित क्या मतलब, कहीं पे दर्शाया जाता है, कहीं पे लिखा जाता है, वह अंक, वह मान वास्तविक मान कहलाता है अंक का। जैसे मान लीजिए कि मुझे कहीं पे दर्शाना है, जैसे मुझे कहीं पे बताना है कि मेरे पास 10 चॉकलेट है, तो मैं लिखूंगा कि मेरे पास 10 चॉकलेट है। तो ये जो मैंने 10 का इस्तेमाल किया है, ये चॉकलेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी चॉकलेट की क्वांटिटी को ये दर्शा रहा है कि मेरे पास जो चॉकलेट है उसकी मात्रा 10 है। तो यहाँ पे 10 जो है ये वास्तविक मान है। अगर मैं ये कहता कि मेरे पास में 6 चॉकलेट है, तो यहाँ पे चॉकलेट की क्वांटिटी कितनी हो गई, 6 हो गई। तो 6 क्या है, यहाँ पे वास्तविक मान है।
आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि इसी को हम लोग 6 बोलते हैं, इसको हम लोग 7 बोलते हैं, इसको हम लोग 8 बोलते हैं, इसको हम लोग 9 बोलते हैं। तो ये 6 का क्या है? वास्तविक मान है। तो जिस मान से किसी अंक को जाना या पहचाना जाता है या उसे बुलाया जाता है, उसी को हम लोग उसका वास्तविक मान कहते हैं, जो उसका नाम है। ठीक है। अब बात करें स्थानीय मान की, तो प्रत्येक संख्या में स्थान के अनुसार, प्रत्येक संख्या में स्थान के अनुसार अंक का जो मान होता है, अंक का जो मान होता है, उसे हम लोग स्थानीय मान कहते हैं, उसे स्थानीय मान कहते हैं। उसे स्थानीय मान कहते हैं। जैसे आप जिस नाम से उसे जानते हैं या पहचानते हैं, वो तो उसका वास्तविक मान हो गया, लेकिन वो अंक किस स्थान पे है, अगर उस स्थान के अनुसार उसका मान पता किया जाए तो जो मान मिलता है उसे स्थानीय मान कहते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि मेरे 16 है, अब इसमें 6 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 6 एकम 6 होगा, क्योंकि 6 किस स्थान पे है? तो 6 जो है वो इकाई के स्थान पे है। अगर मैं कहूं इस 1 का स्थानीय मान बताओ, तो 1 का स्थानीय मान होगा 1 इंटू 10 बराबर 10। क्यों? क्योंकि 1 जो है ये किस स्थान पे है? दहाई के स्थान पे है। तो किसी भी नंबर में अंक का स्थान के अनुसार जो मान होता है उसे स्थानीय मान कहते हैं, और जिस नंबर में अंक को जिस नाम से जाना या पहचाना जाता है वो उसका वास्तविक मान कहलाता है। एक और उदाहरण से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में एक नंबर है 1628। मैं कहूं आपसे कि इस 8 का वास्तविक मान क्या है? वास्तविक मान क्या है? तो आप कहेंगे कि 8 का वास्तविक मान 8 ही होगा, क्योंकि 8 को हम लोग 8 ही बोलते हैं। 6 का वास्तविक मान क्या होगा? 6 होगा। 2 का वास्तविक मान क्या होगा? 2 होगा। 1 का वास्तविक मान क्या होगा? 1 होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस 2 का स्थानीय मान क्या है, तो 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? तो 2 कहाँ पे बैठा? इकाई दहाई के स्थान पे बैठा, तो 2 का स्थानीय मान हो जाएगा 2 गुणे 10 बराबर 20। 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 8 का अगर मैं स्थानीय मान पूछूं, तो 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 8 का स्थानीय मान, 8 कौन से स्थान पे? इकाई के स्थान पे, यानी 8 एकम 8। तो 8 का वास्तविक मान भी 8 होगा और 8 का स्थानीय मान भी 8 ही होगा। ठीक है। स्थान के अकॉर्डिंग ये वंस के स्थान पे है, ये टेंस के, ये 100 के, और ये 1000 के स्थान पे है। तो जिस प्लेस पे जो डिजिट होगा उसका उसी के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग उसका मान होगा। ये आपको याद रखना है। आई होप आपको स्थानीय मान समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, केवल स्थान का ही इसमें जो है, स्थान के अनुसार जो है मान घटता है और बढ़ता भी है। मान लो कि मेरे पास एक नंबर है 1882। अब आपको इस 8 का स्थानीय मान बताना हो तो आप कहोगे 8 इंटू 10 बराबर 80। क्यों? क्योंकि यह 8 जो है दहाई के स्थान पे है। लेकिन इस 8 का अगर आपको स्थानीय मान बताना है तो 8 गुणे 100 यानी 800 होगा। क्यों? क्योंकि ये सैकड़ा यानी 100 के स्थान पे है। तो स्थान के अनुसार इसका मान घटा और बढ़ा। इस स्थान पे था इसलिए इसका मान 80 है, और इस स्थान पे इसलिए इसका मान 800 है। तो स्थान का ही होता है बच्चों। आपको स्थान को ही समझना है कि किसी नंबर में किसी डिजिट का स्थान के अनुसार अलग अलग मान हो सकता है। ठीक है। अभी आप अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अभी आप छोटी कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो अभी आपको बालक कहेंगे कि आप बालक हैं, आप बच्चे हैं। लेकिन जिस दिन आप पढ़ लिख कर किसी अफसर की कुर्सी पे बैठेंगे, बड़ा आदमी बन जाएंगे, कोई इंस्पेक्टर बन जाएगा, कोई जो है इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, तो आपका वैल्यू भी बढ़ जाएगा। आपका स्थान बदलने से आपका मान भी बदल जाएगा।
बहुत सारे लोग आपको चिढ़ाते होंगे कि ये भाई कुछ नहीं कर सकता है ना, ये लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता है। लेकिन जिस दिन आप कामयाब होंगे, आपका स्थान बदलेगा, आपका मान ऑटोमेटिक बदल जाएगा, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि स्थान के अनुसार अगर डिजिट का मान निकाला जाता है तो अलग अलग मिलता है। स्थानीय मान का मतलब ही यही है कि अलग अलग स्थान पे किसी भी नंबर में जो डिजिट होता है, जो अंक होता है, उसका अलग अलग मान होता है। ठीक है, अब आपके पाठ्य पुस्तक में कुछ क्वेश्चन दिया गया है, हम उस क्वेश्चन को समझेंगे और उनको करने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको एक्सपेंडेड फॉर्म यानी प्रसारित रूप भी बताऊंगा कि प्रसारित रूप क्या होता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं प्रसारित रूप या विस्तारित रूप क्या होता है। ठीक है, स्थानीय मान के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम बात कर रहे हैं प्रसारित रूप, या इसको विस्तारित रूप भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे जो है एक्सपेंडेड फॉर्म या नोटेशन कहा जाता है। एक्सपेंडेड फॉर्म या नोटेशन कहा जाता है। प्रसारित रूप या विस्तारित रूप क्या होता है, तो इसमें किसी संख्या के अंकों को उसके स्थानीय मान के अनुसार जोड़कर लिखा जाता है। ठीक है, तो जब किसी संख्या के अंकों को उसके स्थानीय मान के अनुसार, उसके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर हम लोग उसको ऐड करके लिखें, उनको जोड़ करके लिखें, तो उस नंबर का ये जो नया रूप मिलता है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म या एक्सपेंडेड नोटेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे मेरे पास एक नंबर है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मेरे पास एक नंबर है 192, या यूं कहें, दूसरा कोई नंबर लेते हैं 15,096 यानी 596। ये एक नंबर है मेरे पास। इस नंबर का जो एक्सपेंडेड फॉर्म होगा, जो नोटेशन होगा, या विस्तारित रूप या प्रसारित रूप होगा, वो क्या होगा, तो इसमें हम लोग प्रत्येक अंक को उसके स्थानीय मान के अनुसार जोड़ करके लिखेंगे। तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 into 1000। क्यों? क्योंकि 1 जो है वो कौन से प्लेस पे है, ये 1000 के प्लेस पे है, 500 के प्लेस पे है, और जो 9 है, आपका जो 9 है वो टेंस के प्लेस पे है यानी दहाई के स्थान पे है, और जो आपका 6 है, 6 जो है ये आपका वंस के प्लेस पे है यानी 1 यानी इकाई के स्थान पे है। तो हम लिखेंगे 1 गुणे 1000 प्लस 5 गुणे 100, क्योंकि ये आपका 100 यानी सैकड़ा के स्थान पे है, प्लस 9 into 10 एंड प्लस 6। तो ये इसका क्या हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, यानी 1000 प्लस 500 प्लस 90 प्लस 6। तो ये क्या हो गया, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, प्रसारित रूप हो गया। ठीक है, अच्छा, ये जो प्रसारित रूप है, ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है या एक्सपेंडेड नोटेशन है, या 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या, कितनी भी अंकों की संख्या हो, आप उसमें ये प्रयोग कर सकते हैं, उसमें आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो किसी संख्या के अंकों को उसके स्थानीय मान के अनुसार अगर जोड़ करके हम लोग कहीं पे लिखते हैं, तो वो उसका एक्सपेंडेड फॉर्म या एक्सपेंडेड नोटेशन कहलाता है, प्रसारित रूप या विस्तारित रूप कहलाता है। ओके, अब इसको पढ़ेंगे कैसे, जैसे मैंने आपको कहा कि इसको हम लोग पढ़ेंगे 1596 या 1596, इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं आप।
तो आगे चल करके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को इसमें सॉल्व करने वाले हैं। आप ही के पाठ्य पुस्तक में क्वेश्चन दिया गया है, प्रयास कीजिए में दिया गया है, उनको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे और उनको पढ़ेंगे भी कि किस संख्या को पढ़ते कैसे हैं और उसका एक्सपेंडेड फॉर्म यानी प्रसारित रूप क्या होगा उसको भी देखेंगे। ओके, तो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखा है, आपके पाठ्य पुस्तक में भी दिया गया है। यहाँ पे संख्या लिखा गया है, यहाँ पे संख्या का नाम है और यहाँ उसका प्रसारित रूप है। जैसे पहला कह रहा है कि 20,000 का दाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 20,000। ठीक है, तो 20,000 को हम लिखेंगे 20,000 और इसका प्रसारित रूप क्या होगा, 2 गुणे 10,000 प्लस 0 गुणे 1,000 प्लस 0 गुणे 100 प्लस 0 गुणे 10 प्लस 0। इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, प्रसारित रूप हो जाएगा। इधर 26,000 है तो 26,000 लिखा और इसका इस तरीके से हमने जो है प्रसारित रूप लिखा। यहाँ 38,400 है तो 38,400 लिखा और इसका प्रसारित रूप इस तरीके से हमने लिखा। तो आगे भी और क्वेश्चन है उसको हम लोग करते हैं। अब इसको देखिए क्या बोलेंगे हम लोग, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी इसको हम लोग कहेंगे 65,740 740 65,740। अब इसका जो है हमें एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है यानी प्रसारित रूप लिखा है। तो क्या करेंगे, 6 गुणे 10,000 ताकि 60,000 बने, फिर 5 गुणे 1,000 जिससे 5,000 बनेगा, उसके बाद में 7 इंटू 100 यानी 700 बनेगा और फिर प्लस 4 इंटू 10 जिससे 40 यानी 40 बनेगा और लास्ट में 0। ठीक है, तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म यानी प्रसारित रूप हो गया। यहाँ क्या लिखा है, तो ये है 89,000 है ना, 79,324 79,000 324 324। इसका जो है प्रसारित रूप क्या होगा, वो भी ऐसे ही होगा, 8 इंटू 10,000 9 इंटू 1,000 फिर 3 इंटू 100 2 इंटू 10 प्लस 4। तो ये इसका प्रसारित रूप हो गया। इधर क्या लिखा है, 50,000, इसको हम लिखेंगे 50,000 और इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा 5 इंटू 10,000 प्लस 0 इंटू 1,000 प्लस 0 इंटू 100 0 इंटू 10 प्लस 0। इधर है 41,000 इसका एक्सपेंडेड फॉर्म 4 इंटू 10,000 प्लस 1 इंटू 1,000 प्लस 0 इंटू 100 0 इंटू 10 प्लस 0। इधर क्या है, 47,300 47,300। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10,000 प्लस 7 इंटू 1,000 3 इंटू 100 प्लस 0 इंटू 10 प्लस का 0। देख रहे हैं आप कितना आराम से हम लोग कर रहे हैं। इस तरीके से आपको लिखना है, यानी हर संख्या में उसके अंकों को उसके स्थानीय मान के अनुसार आप लिखते चले जाइए, ये उसका प्रसारित रूप है।
इसको क्या बोलेंगे, 57,630 बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, 57,630, 630। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म 5 इंटू 10,000, बाकी 50,000 हो जाएगा। और प्लस इसमें 7 इंटू 1,000 जोड़ेंगे तो 57,000 बन जाएगा। प्लस 6 इंटू 100 तो 600 बनेगा। और प्लस 3 इंटू 10 तो 30 बनेगा। और लास्ट में 0, तो ये हो गया 57,630। इसको बोलेंगे 29,485। 29,485। अब 29,485 इसका एक्सपेंडेड फॉर्म 2 इंटू 10,000, 9 इंटू 1,000 एंड 4 इंटू 100 एंड 8 इंटू 10 एंड प्लस का 5। तो ये हो गया इसका 29,485। यहाँ 29,085 है, 29,000, 29,085। ठीक है, 29,085। इसका हमें क्या बनाना है, एक्सपेंडेड फॉर्म बनाना है। ठीक है, बनाइए साहब इसका भी। 2 इंटू 10,000, 9 इंटू 1,000 प्लस 0 इंटू 100, 8 इंटू 10, 80 और प्लस का 5। अगला है 20,085। क्या है, 20,085। तो इसका भी बना लीजिए। 2 इंटू 10,000, 0 इंटू 1,000, 0 इंटू 100, 8 इंटू 10 और उसके बाद में प्लस का 5। ठीक है, आखिरी और बचा है 20,005। 20,005, 2 इंटू 10,000, 0 इंटू 1,000 प्लस 0 इंटू 100 प्लस 0 इंटू 10 और लास्ट में 5। तो इस तरीके से हमने जो है सभी नंबर को हमने यहाँ पे संख्या का जो है नाम भी लिखा है और साथ साथ हमने संख्या का एक्सपेंडेड फॉर्म यानी प्रसारित रूप भी लिखा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था आपका एक्सपेंडेड फॉर्म प्रसारित रूप। यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आप ही के पाठ्य पुस्तक का दिया हुआ क्वेश्चन था, उसको हमने सॉल्व किया और कुछ समझा हमने यहाँ पे। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा ताकि आप उसको जो है घर पे प्रैक्टिस करें। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको उसके अलग वीडियो में जो है उसको फिर करवा दूंगा। ओके, तो मैं इसके बाद में उन क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखा है, आप इसका जो है प्रैक्टिस करिएगा और इसको करने का कोशिश करिएगा। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत पड़ता है, नहीं कर पाते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कीजिएगा
तो हम इसका एक अलग वीडियो में जो है इन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। ओके, और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में एक और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।